किशोरी जी कौन है? हैं? अरे भैया, किशोरी जी महान पतिव्रता है। पतिव्रता, अरे ये जितनी भी पतिव्रताएं हैं ना, अरुंधति, अनुसुईया, ये सब हमारी श्री किशोरी जी की चरण धूल लेने के लिए लालायित रहती है। हमारी किशोरी जी है, ये प्रेम है। हाँ, यही प्रेम है और इसी दिव्य प्रेम को विश्व में बताने के लिए हमारी श्री प्यारी जू का अवतार हुआ है इस धराधाम। इस दिव्य प्रेम की शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए हमारी श्री किशोरी जी अवतरित होकर के आई है। ये साधारण नहीं है। चलो सुनो, एक बुढ़िया थी, उसका नाम था, बरसाने में रहती थी, उसका नाम था जटिला। शांडिल्य ऋषि कहते हैं वज्रनाभ से, हे वज्रनाभ, बुढ़िया का नाम था क्या? जटिला। इसे अहंकार था। किस बात का अहंकार था? कि मैं सती हूं, मैं बहुत बड़ी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली हूं। चिढ़ गई। किससे चिढ़ती थी ये राधा रानी से चिढ़ती थी। इसकी एक बहू आई, बहू का नाम कुछ और था, पर इसने अपनी बहू का नाम जानबूझ करके चेंज किया। क्या नाम रखा बहू का? सावित्री। वो पुरानी पतिव्रता हुई है ना कहानियों में, सती सावित्री, सत्यवान और सावित्री, तो इसने जानबूझ करके अपनी बहू का नाम सावित्री रखा। और ये बताने के लिए रखा कि भाई देखो, हमारी जो बहू है ये बहुत बड़ी सती सावित्री है। देखिए, बहुएं इसके पास में आती थी, बुढ़िया थी, इसलिए कोई इसकी बात को काट नहीं सकता था। पर ये सबको एक ही, आजकल इन दिनों एक ही शिक्षा देने लगी थी बहुओं को, नई नई बहुओं को। क्या शिक्षा देती थी? बोले राधा का संग मत करना, वो तो बिगड़ी हुई है। देख, शरद की रात्रि में कृष्ण के साथ में उसने महाराज किया है। ऐसे राधा के संग से बिगड़ जाएगी तुम लोग बिगड़ जाओगे। सती होना चाहिए। वो गांव की महिलाओं को बैठाती और सबको उपदेश देती। कहती सती का इतना प्रभाव होता है कि मैं आकाश में उड़ सकती हूं। तो जितनी भी भोली भाली बहुएं थी सब उसकी ओर देखती। क्या ऐसा हो सकता है क्या? वो लंबी लंबी छोड़ती, खूब बोलती, बोलने को मिल गया है कह करके। वो कहती तुम लोग क्या जानो पातिव्रत की महिमा कितनी है, पति को की सेवा करने की महिमा कितनी है। इसलिए खबरदार, राधा का संग करना नहीं, वो तो बिगड़ी हुई है। तो लोग उसे समझाते, कहते अरे ऐसा मत बोलो, वो हमारे राजा की बेटी है। बोले तुम लोग डरती होगी, मैं नहीं डरती है। जो गलत है उसको मैं गलत कहूंगी, चाहे वो राजा की बेटी हो, चाहे वो किसी की बेटी हो। मैं नहीं मानती किसी को, मैं तो केवल मानती हूँ पातिव्रत धर्म को, मैं मानती हूँ केवल सतीत्व को। और मैं कहती हूँ, मुझे देखो, वो बुढ़िया कहती, मुझे देखो, बचपन से लेकर के आज तक मैंने किसी पर पुरुष की ओर आंखें उठा करके नहीं देखा, किसी पर पुरुष की ओर मेरी दृष्टि नहीं गई है। ऐसे ही तुम लोग भी रहो तो सुधरी रहोगी, इधर उधर भटकती रहोगी तो कोई लाभ नहीं है। और खबरदार, राधा का संग तो कभी करना ही नहीं। थोड़ा भी अवसर मिले तो यही कहने लग जाती थी। नाम क्या था उसका? बोले जटिला। विचित्र थी, अपने आप को सती कहती थी और घमंड था इसे अपने सतीत्व का। रोज रोज यही कहना, तो बात फैल गई बरसाने में, स्वाभाविक है। फैलती गई फैलती गई फैलती गई, चारों ओर हल्ला हो गया कि देखो राधा के बारे में ऐसा कह रही है। एक बार कीर्ति मैया ने श्री राधा रानी से कहा, बेटी मैं क्या सुन रही हूं ये? क्या मां? ललिता जी साथ में थी। कहा कि तुम शरद की रात्रि में तुमने महाराज किया था कृष्ण के साथ में। राधा जी भी गंभीर हो गई और गंभीर होकर के बोली, किसने कहा आपसे? बोले वो जटिला कह रही है। वो बुढ़िया सठिया गई है, कुछ भी बोलती है, कुछ नहीं है ऐसा। ललिता सखी ने कहा, महारानी मैया आप किसी की भी बात पर भरोसा है आपको? कीर्ति मैया ने कहा, चाहे कुछ भी हो राधा, आज के बाद में तुम कृष्ण से मिलोगी नहीं, बस खबरदार। आज के बाद में तुमने कृष्ण से मिलना भी चाहा तो। पहली बार कड़े शब्दों में श्री कीर्ति मैया ने श्री राधा जी को ऐसा कहा था। तो श्री राधा जी को बड़ा वो लगा,
तो कोमलांगी हमारी श्री किशोरी जी रो गई और रोते रोते अपने महल की ओर, अपने भवन की ओर, अपने कक्ष की ओर भागी। ललिता सखी ने कहा, मैया आप भी ना कुछ भी कहती हो, आजकल कोई गंभीरता में लेता है क्या उस बुढ़िया की बातों को? वो बुढ़िया तो ऐसे ही है, कुछ भी बोलती रहती है। चली गई। राधा जी को बाहर जाना अच्छा ही न लगे, मैया ने ऐसा कह दिया। कन्हैया को अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमारे कन्हैया लाल को। हमारे कन्हैया लाल गए, इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं। ललिता सखी को पकड़ा और पकड़ करके कहा, मेरी प्यारी कहाँ है, मिला दो ना। ललिता ने कहा, गड़बड़ हो गई है। कहा, क्या गड़बड़ हो गई है? बोले, वो जटिला है ना। बोले, हाँ। क्या किया उसने? बोले, आपकी प्रिया को बदनाम कर रही है। आपकी प्रिया को जहां अवसर मिलता है वो कुछ ना कुछ बोल देती है। गंभीर हो गए कृष्ण। मेरी राधा को क्या कहती है? वो कहती है कि पतिव्रता हूं तो मैं ही हूं। राधा तो बिगड़ी हुई है, वो तो सबके साथ में, वो तो कृष्ण के साथ में लगी। तुम्हारा नाम जोड़ करके और यही बात उसकी मैया को बताया तो उसकी मैया भी, श्री कीर्ति महारानी कीर्ति मैया ने भी रोक लगा दी है कि नहीं जाएगी अब राधा। कृष्ण ने कहा, कौन है वो? बोले, बरसाने में रहती है। क्या नाम है? बोले, जटिला। श्याम सुंदर दुखी हो गए। श्याम सुंदर ने कहा, मेरी प्राणेश्वरी, मेरी स्वामिनी, मेरी प्रिया को वो ऐसा कह रही है? सबक सिखाऊंगा मैं उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी राधा रानी को ऐसा बोल दिया। घटना घटी। क्या घटना घटी कि भगवान श्री कृष्ण आज सोए थे, दूसरे दिन उठे तो मैया यशोदा ने उठाया, पर नींद ही नहीं टूटी उनकी, तो खुली नहीं। लाला लाला उठना, कन्हैया ने आंखें ही नहीं खोली। बिल्कुल मैया यशोदा घबरा गई, मेरे लाला को क्या हुआ? कन्हैया, हे श्याम सुंदर। रो गई मैया। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, दोपहर के 12 बज गए। न मुंह खोलते हैं, न नेत्र खोलते हैं, न कुछ बोल रहे हैं, बस श्वासें चल रही है। यशोदा जी रोने लगी, चीखने लगी कि और तुरंत नंद बाबा से कहा, सुनिए ना, अपने लाला को क्या हुआ, कुछ कीजिए ना, जाइए ना, किसी को बुला करके लाइए ना, दिखाइए ना। तुरंत नंद बाबा गए। नंदगाम में जो वैद्य थे उनको बुला करके लेकर के आए, लेकिन वैद्य की दवाई ने काम ही न किया। यहां तक हल्ला पहुंचा कि वसुदेव जी ने मथुरा से राज वैद्य को भेजा, पर फिर भी ठीक नहीं हुए। एक दिन पूरा बीत गया, कृष्ण ने अपने नेत्र नहीं खोले हैं। यशोदा जी बार बार कहती है, कुछ भी हो आप कीजिए, मेरे लाला को उठाइए। मेरे लाला को क्या हो गया है? मेरे लाला को उठाइए, मेरे श्याम सुंदर को उठाइए, मैं कुछ नहीं जानती, उठाइए। ये उठ क्यों नहीं रहा? रो रही है मैया यशोदा। अब बाबा नंद भी करें क्या? उपाय तो कर ही रहे हैं ना। झाड़ फूक वाले को बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, सबको बुलाया, पर कोई असर ही नहीं हो रहा नंद नंदन के ऊपर। अब क्या किया जाए? तब सोच ही खत्म हो गई, अब तो कुछ है ही नहीं। करें क्या? तभी एकाएक एक कोई महात्मा आए, खड़े हुए द्वार पर आकर, और द्वार पर आकर के खड़े होकर के बोले, भगवती भिक्षाम देहि। मैया रो रही है। बाबा ने दूसरी बार आवाज दी, भगवती भिक्षाम देहि। मैया रो रही है, पर अतिथि कोई महात्मा आया है दरवाजे पर और भिक्षा मांगने के लिए, तो चाहे कुछ भी हो भाई, भिक्षा तो अतिथि को देनी चाहिए। तो मैया ने रोते हुए एक सखी को कहा, अरे गो सखी, जा बाबा को भिक्षा दे दे। सखी गई, सखी ने जाकर के जैसे भिक्षा देने लगी, बाबा ने भीतर देखा और भीतर देख करके कहा, घर का मालिक नहीं आया। भीतर झांक करके देखा, सब ठीक तो है। रो रहे हैं भीतर, मैया रो रही है, बाबा रो रहे हैं, 2-4 सखियां रो रही है, बिल्कुल सब लोग रो रहे हैं। ये क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं सब? बाबा ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। जिस घर में रुदन है, जिस घर में दुख है, ऐसे घर की हम भिक्षा नहीं लेते हैं। मैया यशोदा ने सुना तो वो दौड़ पड़ी रोती रोती, बाबा वैसे ही पता नहीं हमसे क्या अपराध हो गया, और आप अगर बिना भिक्षा लिए चले जाओगे तो दूसरा अपराध और हो जाएगा। मेरे बाबा मत जाओ, ऐसे ले जाओ भिक्षा। पर तू रोती क्यों है? मैया यशोदा ने कहा, बाबा तुमसे क्या छुपाऊं, मेरा एक नीलमणि, एक लाला है,
वो एक दिन पूरे बीत गए, न आंखें खोलता है न बोलता है। मैं क्या करूं? बाबा अगर आपसे कुछ होता है तो करो ना, कुछ करो। बाबा गए, बाबा ने कहा ठीक है मैं देखता हूं। मैया यशोदा ने कहा बाबा कृपा कीजिए, देखिए देखिए मेरे लाला, मेरा लाला ठीक हो जाए। बाबा गए, कहाँ है तेरा लाला? बाबा गए भीतर, भीतर गए, नाड़ी देखी, बोले नहीं नाड़ी तो ठीक है, चल रही है, श्वास चल रही है, सब ठीक है। आंखें देखी, सब आंखें मूंद करके बैठे, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा, उसके बाद में चिंता की रेखाएं माथे पर छा गई। बाबा बाबा आप चिंतित हो, बाबा बाबा चिंतित मत होइए ना, समाधान कीजिए, मेरा लाला कैसे ठीक होगा, कुछ कीजिए ना बाबा, कुछ कीजिए। बाबा ने कहा कोई उपाय नहीं है मैया, कोई उपाय नहीं है, ऐसे मत करो मेरे बाबा, आप ही अब अंतिम उपाय, मेरा श्याम सुंदर आपसे ही ठीक होगा, मुझे विश्वास है, आप कुछ करो ना मेरे बाबा, कुछ करो। बाबा ने कहा एक उपाय है, बस एक उपाय है। का क्या उपाय है? बाबा ने आंखें बंद की और श्याम सुंदर की जो लटें थी, घुघराली लटें, उनमें से 5 लटें खींची और 5 लटें खींच करके उन 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 लटों में से जो केश है, उन केश की तंतुओं को जोड़ा और जोड़ करके उन्होंने एक केश की एक तंतु को यमुना के इस किनारे पर गाड़ा, दूसरे तंतु को दूसरे किनारे पर ले जा करके रखा और रख करके एक कलश लिया। मैया कलश है? बोले है। मैया यशोदा कलश लेके आई, बाबा ये कलश है। कलश लिया, सोने की सुवर्ण की कील है? बोले है। सुवर्ण की कील से 100 छेद उस मटकी में कलश में किए और करने के बाद में मैया यशोदा को देते हुए कहा, इस पूरे ब्रजमंडल में जो महान पतिव्रता है, जो महान सती है, वो इस कलश में जल भर करके इस केश के तंतुओं से चलती हुई यमुना में जाए और बीच धारा में जल भरे, सिर में रखे और किनारे में पहुंचे और उस कलश के जल को श्याम सुंदर के मुख में डाल दे तो श्याम सुंदर ठीक हो जाएंगे। बाबा नंद बाबा ने कहा मैं करता पिटवा दी, वो मुनादी पिटवा दी पूरे ब्रज में। हमारे बाबा नंद ने ब्रज में जितनी पतिव्रता है, जितनी सती है, सब आए, जितनी सतियां थी, जितनी पतिव्रताएं थी, सब आई। मैया यशोदा ने कहा ये बाबा कुछ कह रहे हैं, बोले करना क्या है? उन बाबा ने कहा बस एक ही काम करना है। कहा क्या? बोले इस कलश को सिर में रखो, 100 छेद है कलश में और इस कलश को सिर में रख करके चलना है और ये जो केश की जो तंतुएं हैं वो बधी है यमुना के इस पार से उस पार, उसमें पैर रखते हुए जाना है और बीच धार में जाकर के रुक करके कलश को भरना है और पार पहुंच करके कलश के जल को श्याम सुंदर को पिलाना है। और जो पतिव्रता है वही ये कर सकती है, बाकी जो पतिव्रता नहीं है उससे नहीं होगा। अब जितनी पतिव्रताएं थी सबने कहा हम पतिव्रता तो हैं तो करो, तो करने का प्रयास किया पर कहाँ होता। वो थोड़ा आगे बढ़ती कि गिर जाती गंगा जी में, थोड़ा और आगे बढ़ती कि महाराज वो टूट ही जाता वो तंतु। अब हल्ला पहुंचा तो यशोदा जी ने कहा मैं भी कितनी पागल हूं, मैं भी कितनी पागल हूं। अरे हमारे ब्रज में, हमारे बरसाने में ही बहुत बड़ी पतिव्रता है। बाबा नाराज होते हुए बोले तो अभी तक क्यों नहीं बुलवाया उसे? बुलवाओ, क्या नाम है? मैया यशोदा ने कहा वो जटिला को बुला करके लाओ। वो जटिला आए, जटिला के पास में गए, जटिला से बुढ़िया मैया से जाकर के कहा कि हे जटिला चल तू। कहा? बोले आज परीक्षा हो रही है, जितनी पतिव्रताएं हैं श्याम सुंदर। जटिला ने कहा सब हो जाएगा। अरे पतिव्रता में, पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि आकाश में उड़ जाए, नदी में चलने लग जाए। कितनी शक्ति है पतिव्रता में, आप में है। जटिला ने कहा मेरी बात तो बहुत दूर गई, मेरी बहू में है, सावित्री में है। सावित्री ने कहा सासू मां मुझ में नहीं, तुम जाओ। बोले है पागल है, डरती है, पतिव्रता है तू, चलना है तुझे, चल। सावित्री पहले अपनी बहू को ही आगे किया उसने, बेटी बहू चल।
बोले कलश को लेना है, इस केश की पतली तंतु में पैर रखते हुए चलना, बीच में जाके जल भरना है, उससे जल का छींटा श्याम सुंदर को देना है और फिर श्याम सुंदर उठ जाएंगे। जैसे ही इतना सुना वो सावित्री डरी, उसने कहा ये हो तो जाएगा ना सासू माँ, ये कहीं कुछ होगा। अरे क्या बात करती है, भरी सभा में हजारों लोग वहां पर थे, सबके सामने जटिला बोली पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि मेरी सावित्री आकाश में उड़ सकती है। सब लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, चढ़ जा बहू चढ़ जा, कुछ नहीं होगा। सावित्री डरी, तेरा नाम सावित्री है, सावित्री एक वो थी जो मौत यमराज से अपने पति को छीन करके लाई थी, इतनी शक्ति होती है पतिव्रता में, चढ़ जा। उसने कलश लिया, एक पैर जैसे ही रखा वो तो धड़ाम से गिर गई, धड़ाम से गिरी। अब तो महाराज वो जटिला भी डर गई। मैया यशोदा को आवेश आ गया, मैया यशोदा एकाएक चिल्ला करके बोली यशोदा भी पतिव्रता है, मैं जाऊंगी अपने लाला के लिए। वो जो बाबा थे वो बोले बेटे के लिए, माँ अगर तुम मैया अगर तुम चली भी जाओगी ना तो तुम्हारा चलना जल भरना तुम्हारे पुत्र के लिए उपचार सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम माँ हो, माँ के करने से नहीं होगा ये तो कोई और पतिव्रता करे। जटिला को सब लोगों ने कहा चढ़ जा, तू तो पतिव्रता है। जटिला ने कहा हाँ हूं, बिल्कुल हूं, मैं पतिव्रता, मैं कहीं पर भी अग्नि में मुझे चढ़ा दो, लाओ कलश। कलश लेकर के वो जैसे ही चढ़ने लगी गिर ही। सब लोगों ने कहा हट, अपने आप को खामखाम पतिव्रता बनाती थी। वो जो बाबा जो थे ना, वो जटाधारी बाबा जिन्होंने ये उपाय बताया था, उन्होंने कहा सबके सामने कहा ये है तुम्हारे यहाँ की ये पतिव्रता, तुम्हारे ब्रज की पतिव्रता ये है जटिला, ये नहीं है। अब तो महाराज बड़ी शर्मिंदगी हुई, उसे सर झुका गया। बाबा परेशान, क्या किया जाए। बाबा बैठे जमीन में, उन्होंने उंगली से कुछ रेखाएं खींची, फिर यशोदा की ओर देखते हुए बोले मेरे साथ में आप लोग हैं, यहाँ पर विरोध बना रखा है मेरा। बोले बाबा हमने क्या किया। बोले तुम्हारे बरसाने में इस विश्व की सबसे बड़ी पतिव्रता है, उसको क्यों नहीं बुलाया। जटिला ने कहा कहां है। वो बाबा ने आंखें बंद करके देखा, दिशा बताई इस ओर। उसका नाम क्या है। रॉ से नाम आता, राधा। राधा राधा ललिता सखी वही थी, दौड़ी दौड़ी गई। राधा रानी बैठी हुई थी बरसाने में, ललिता सखी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के बोली प्यारी जो श्याम सुंदर मूर्छित है, उनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। एक कोई बाबा कैसे, मेरी श्याम सुंदर मूर्छित है। हाँ आपके प्राणेश मूर्छित है, न कुछ खा रहे हैं न वो देख रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं। बड़ी बड़ी पतिव्रताओं को बुलाया गया, क्या करना होगा। बोले कुछ नहीं, शत छिद्र वाले कलश को लेकर के तंतु में चलना होगा। राधा ने कहा दौड़ पड़ी राधा, पीछे पीछे ललिता दौड़ी है, राधा रानी दौड़ती दौड़ती गई। सब लोगों ने देखा यही है राधा। राधा रानी ने कहा कलश कहाँ है। कलश लिया राधा रानी ने, सिर में रखा, केश के तंतु में पैर रखा और पैर रखते हुए मेरी राधा रानी चली चली चली, मध्य में गई, रुकी, कलश में से जल को भरा, जल को भर करके सिर में रखा, पहुंची किनारे में, दौड़ी दौड़ी गई, श्याम सुंदर के मुखार बिंद में वो जल डाल दिया और जैसे ही जल डाला श्याम सुंदर उठ करके बैठ गए। राधा रानी ने गले से लगा। महासती श्री राधा
ने सर झुका लिया है अपना। आकाश की ओर देखा तो क्या देखते हैं, आकाश में अरुंधति खड़ी है, अनुसुईया खड़ी है, पार्वती खड़ी है और वो सब राधा रानी के ऊपर फूल बरसा रही। वो जटिला ने देखा, उसे पता चला कि राधा तत्व क्या है। श्री किशोरी जी के चरण रज को लिया और अपने माथे से लगा लिया, अपने मस्तक से लगा लिया। वो जो बाबा थे ना, जिन्होंने ये उपाय बताए थे, वो बाबा कोई और थोड़े ही थे। कौन थे? हमारे भगवान शंकर थे। भोले बाबा थे। भोले बाबा स्वयं आए थे यहाँ पर। ये हमारी श्री राधा रानी है। राधा तत्व को आप क्या साधारण समझते हो?